चावल का चम्मच पकड़ा दें। बेटा एक साफ सुथरा कोई खानदानी था चमचा मुझे भी पकड़ा दो। एक चमचा मुझे भी पकड़ाना। चमचा है नहीं। अरे अंकल मैं देती हूँ ना आपको सबसे अच्छा चम्मच। खाना तो बड़ा टेस्टी है। खुद बनाया या ऑर्डर किया? सुल्तान अब तो तुम ज्यादती कर रहे हो। भाई अगर खुद बनाया तो कमाल है बस। वैसे ये अचार गोश्त थोड़ा ये नेहा ने बनाया और मैंने चावल बनाए। मैंने रेसिपी ढूंढ के दी थी। हाँ मगर ये अचार गोश्त जो है ना मैं स्वीट डिश लेकर आती हूँ। आराम से भी बोल सकती हो, नहीं बैठी हो करीब। मैं लेकर आती हूँ। बता दो कौन सा अलादीन चिराग घिसाने से इतना टेस्टी खाना मिला है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? खाना एंजॉय करो बस तुम। क्या खा के एंजॉय करूंगी? सुल्तान अंकल ने अगर अचार गोश्त की रेसिपी पूछी तो क्या जवाब दूंगी? हाँ तो कुछ भी बता देना। वैसे तो बड़ी चैंपियन बनी फिरती हो ना तुम। ये कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं है तो झट से बता दूं। ऊपर से स्वीडिश का बाउंसर भी मार दिया। अब तो पक्का अब्बा को शक हो जाएगा। अब्बा के फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। आखिर कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है और पैसे कहाँ से आए तुम्हें इस्माइल और सलवा के? देखो सच बता दो, यकीनन दद्दू ने तुम्हें सपोर्ट की होगी। हरगिज नहीं, मैं भी महाकुतुबुद्दीन हूँ। अपनी आई पे आ जाओ ना तो बड़े बड़ों के छक्के उड़ा सकती हूँ। पहली बार बिरयानी का नशा चढ़ते देखा है। मैं भी असल बात पर पहुंच ही जाऊंगी। ढूंढो ढूंढो, तुम्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। अल्लाह, यहाँ कौन से भूत नाच कर गए? चलो शुरू हो गया एक और मेलोड्रामा। चुप करो, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खाना ये खुद बनाया है। क्या मतलब है? तुम्हें किसने बनाया खाना? कैलेंडर में भी 24 घंटे लगते हैं तारीख बदलने में, और तुम ये कह रही हो कि 2 घंटों में तुम्हारे हाथों में इतना जायका आ गया है? बेवकूफ समझा है क्या? इतनी अक्लमंद है तो फिर आप बता देना खाना कहाँ से आया है। बकवास बंद करो और तुम जाके मीठा सर्व करो जो तुम्हारी बहन वहाँ अनाउंस करके आई है। मुझे पता है सरमत देकर गया ये खाना। आपको कैसे पता चला? ऐसे ये जो हॉट पॉट हैं, ये हलीमा भाभी ने खुद मेरे सामने खरीदे थे अपने सुल्तान के लिए। और अगर आदम देकर जाता खाना तो इतनी शराफत से डाइनिंग रूम में ना बैठा होता। कटवा दी ना नाक दुश्मनों से मदद लेकर। आज कुछ तो कटना ही था ना। अब्बा से टांगे, दुश्मनों से नाक शुगर कर, टांगे बचा ली मैंने। जाओ अब। वाह भाई वाह, मजा आ गया आज तो। भाई ये कुतुब जो है ना ये एवं अंडर एस्टिमेट करता है अपनी बच्चियों को। भाई मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि इतना टेस्टी बनाएगी नेहा अचार गोश्त। तो सर आपको हमारे रेस्टोरेंट आना चाहिए अचार गोश्त टेस्ट करने के लिए, बल्कि इस वीकेंड को आना चाहिए। हाँ कुतुब, टेस्ट उससे मिलता जुलता ही है कुछ। सुल्तान भाई आप बिरयानी लेना। और हाँ ले लेता हूँ। लेकिन ये अचार गोश्त कुछ आदम इज्जत का मामला है, प्लीज। क्या कह रही हो माहा? वही कह रही कि वो भी रेस्टोरेंट आएंगी अचार गोश्त टेस्ट करने। हाँ हाँ सब चलेंगे, डोंट वरी। बिल्कुल। साशा ये स्वीट डिश का चम्मच पकड़ाना। कौन सा वाला? वही जो आदम के सामने रखा हुआ है, वही वाला चम्मच। फिर पक्का इस वीकेंड आप आएंगे हमारे रेस्टोरेंट अचार गोश्त ट्राई करने। वाह अब्बा कैसा लगा? कमाल कर दिया मेरी बेटियों ने आज। अच्छा, तो जब कमाल करती हैं तो आपकी बेटियां, और जब कमाल नहीं करती तो मेरी बेटियां। आप ना खामखा अपनी बेटियों को अंडर एस्टिमेट करते हैं अब्बा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इतना जायका है तुम लोगों के हाथों में। और हाथ की सफाई में भी। जी बिल्कुल। सुल्तान को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अचार गोश्त नेहा ने बनाया है और बिरयानी माहा ने। अब हमने इतनी मेहनत की है तो इनाम तो बनता है ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब्बा सबसे ज्यादा मेहनत ना मैंने की, मेरा सबसे ज्यादा हक है। जी हम भी इस काफले में शामिल थे जी अब्बा। बिल्कुल। अच्छा भाई अच्छा, ये रखो तुम और ये साशा के। थैंक यू अब्बा। मुझे ऐसा ही शानदार रिजल्ट चाहिए वाइवा का,
ताकि प्रोफेसर जाबिर को पता चले कि मैं ऐसी तुम्हें खामखा फेवर नहीं देता हूँ। बेफिक्र है अब्बा, मैंने कल यूनिवर्सिटी से ऑफ लिया ताकि मैं तैयारी करूं। इंशाल्लाह इस बार भी मैं ही टॉप करूं। चलो ओके। अच्छा चलो बहुत हो गई, सोने की करो, जाओ अपने कमरे में। आप भी चले। ऐसा ही तुम भी बना लिया करो। ऐ अल्लाह, मुझे इस मोहब्बत के पहले इम्तिहान में सुरखुरू फरमा। मैंने अपना खूने जिगर बहाकर इतने कम वक्त में खाना बनाया है। प्लीज महाजी के दिल में मैदे के थ्रू होते हुए मेरे इस एफर्ट में इसमें बरकत फरमा। आमीन। समझ तो पहले लुकमे से गया था कि ये हमारी रेस्टोरेंट की ग़िज़ाई बारिशें बरस रही हैं कुतुब महल की छत पर। धीरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा। सिर्फ ये बताएं कि ये टीका लगा किसी तरफ से, उस नेहा की बच्ची या उसकी बहन? साली के लिए इतनी एफर्ट करूंगा मैं? पागल हो गए? इस बार तो बल्कि पहली बार मेरा सिग्नल डायरेक्ट लगा है। भाई मेहनत आपकी, और ये जो प्राइज गिविंग सेरेमनी है वो उनके छत पर चल रही है। कोई बात नहीं यार, छोटी सोच नहीं है अपनी। इट्स ओके। तो मैं सर को बताऊंगा। खबरदार जो सर को बताया, वरना मैं तुम्हारा सर, कुतुब साहब ने तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, समझे? जो जानता था ये मोहब्बत है ही घटिया चीज जिसकी वजह से भाई नहीं रहा। बेटे, डर उस वक्त से जब ये मोहब्बत की बुलाना तुझे चिमटेगी और फिर तू महबूब के गेट पर बैठा होगा मजनू बन के। और वो दिन कभी भी नहीं आएगा। We'll see. चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक मजा आ गया। सुनो, तुम छोटी हो ना, है ना? हाँ, तो घुमा दोगी। तुम छोटी हो, तुम भी घुमा दोगी। वापस। मामू ये देख रहे हैं आप, करे कोई और भरे कोई। औलाद की अच्छी और बुरी बातें माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती हैं। बाप का तो नाम ही निकाल दे इस लिस्ट से। जो भी कुछ होता है ना, माँ को इलाके कटहरे में खड़ा किया जाता है। तुम बेफिक्र रहो उल्फत बेगम, एक दिन सर फखर से बुलंद करेंगी तुम्हारी बेटी। अभी तो सगे बाप को चूना लगा रही है सुबह शाम। आपको पता है आज इन्होंने किया क्या है? हाँ सब पता है भाई, खाना कहाँ से आया था। तुम बस खामोश रहो, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएंगी। हाँ लेकिन बाप को भी धोखा देना मामू अच्छी बात तो नहीं है ना। भाई सारा कसूर बच्चियों का नहीं है, थोड़ा बहुत तो कुतुब को भी तो बदलना चाहिए ना। जरा भी लचक नहीं है उसमें। इस सारे चक्कर में मैं पेंडुलम की तरह झूल रही हूँ, कभी बेटियों की तरफ कभी शौहर की तरफ। तुम ऐसा करो कि अच्छी सी चाय बनाओ, दोनों बैठ के पियेंगे मामा भांजी टीवी के सामने। और ये सब? अच्छा ऐसा करते हैं, चाय मैं बनाता हूँ, तुम ये सब समेट लो, क्या ख्याल है? ये हो सकता है। हाँ बस फिर चलो। थैंक यू मामू, थैंक यू। भाई भाई भाई, आपको पता है साशा के घर में पार्टी हो रही है। पार्टी? किस खुशी में? कुतुब अंकल ने अपनी तीनों बेटियों को इनाम दिया अच्छा खाना बनाने पर। हाँ बेटा, ये हमारे घर की बरकतों की वजह से हो रही है वहाँ पार्टियां। क्या मतलब? तुम जाओ ना, तुम जाके दांत ब्रश करो जाके। कर लिया मैंने। बाल ब्रश कर लो। बाल? मैं तो सोने जा रही हूँ। तो सो जाओ ना, यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? अच्छा तो सीधा सीधा ये कहे ना कि यहाँ से चली जाऊं। बड़े भाई सुनना तो पड़ेगा। सीखो इससे, सीखो किस तरह बड़े भाई की बात सुनती है ये। ऐसा क्यों करते यार? क्यों, मतलब क्यों? पता है आज जानबूझकर ये चम्मच चम्मच का पहाड़ा पड़ रही थी टेबल पर। यार वो तुम्हारा और नेहा का पर्सनैलिटी क्लैश है, उसमें माँ को भी बीच में ले आते हो। बस नेक्स्ट टाइम आपने उनको कोई फेवर नहीं देनी, भाइयों वाला वादा। माँ की कॉल है। थैंक यू सो मच, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। अरे नहीं, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। शर्मिंदा तो मैं हूँ, आपके रेस्टोरेंट से इतना सारा खाना मंगवा लिया, आपसे बिल तक का नहीं पूछा मैंने। कैसा बिल? आपके रेस्टोरेंट से खाना आया था, बिल तो होगा ना? अरे नहीं, वो तो मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भिजवाया था, अपने हाथों से बना के। आई नो, लेकिन आपका बिजनेस है ये। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ बिजनेस कर रहा हूँ? हर चीज में बिजनेस नहीं देखा जाता महाजी।
हेलो, इनको क्या हुआ? फोन काट दिया? खुदा की कसम, इतनी सेल्फिश और बदतमीज है कुतुब महल की शहजादी। उनके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। तू समझती है मुझसे बिजनेस कर, दिल तोड़ दिया मेरा यार। भाई, दिल और दिमाग से निकाल दे ये मोहब्बत का फतूर। निकाल दो। काश इतना आसान होता उसे अपने दिल से निकालना जितना आसान तुम कह रहे हो। वैसे 5 रुपए काटने चाहिए आपके इस ओवर एक्टिंग पर। ये भी पैसों की बात कर रहा है मुझसे? आदम, बात सुन। अरे नहीं, सुल्तान के लिए लेके जा रही थी मैं। कोई बात नहीं, मुझे छोटा सुल्तान ही समझ ले। सब दुपट्टा सत्यानाश कर दिया, ये तेरा बिग नहीं है वरना। जानो, दुआ करें, आज वाइवा है मेरा। नाश्ता तो करते जाओ। हाँ, नहीं यार, टाइम नहीं, वो सर वेट कर रहे हैं, मैं निकलता हूँ। अबे ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय। अल्लाह तुझे कामयाब करे। हाय, सारा दुपट्टा। हाँ आदम, तैयारी कैसी है? बस दुआ करें सर। खुद भी कोई दवा की है या सिर्फ अब्बा की दुआओं के भरोसे आ गए वाइवा देने? ऐसी कोई बात नहीं है। आदम को छोड़ो, तुम ध्यान रखना, जाबिर को आदत है ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने की। डोंट वरी सर। ओके? सर, मेरे लिए कोई हुक्म? अब्बा को आदत है थोड़ी टेक्निकल सवाल पूछने की, सो ध्यान से। तुम फजूल बातें नहीं छोड़ोगी? वाइवा देकर फौरन यूनिवर्सिटी पॉइंट पर घर निकलना, मुझे देर हो जाएगी। सर, मैं आपके साथ जाऊंगा। चलो ठीक है, ओके ओके। अब्बा एक मिनट, आपसे बात करनी थी। अब्बा, मैंने कहना था कि अगर आप मुझसे इतनी सी, थोड़ी सी भी, इतनी छोटी सी भी मोहब्बत करते हैं तो आप आदम सुल्तान से सबसे मुश्किल सवाल पूछेंगे। आपको दद्दू की कसम, मामा की कसम, अम्मी की कसम, माहा, साशा, मेरी कसम। वाइवा पर फोकस करो, जाओ। अब्बा, दद्दू की कसम, अम्मी की कसम, माहा की कसम, साशा की कसम, मेरी कसम। अरे नेहा उस्ताद, फिर साफ साफ बोलो ना कि तुम्हारे सामने उस जाबिर का जबर चला ही नहीं। अरे कोशिश तो बड़ी की थी दद्दू, लेकिन नेहा चैंपियन कल्टी खाकर बाहर निकल आती थी। यस। आदम का वाइवा कैसा हुआ?
अब्बा का चमचा है, हल्का हाथ ही रखा होगा। अब ये गलत बात कर रही हो तुम। आई स्वेयर दद्दू, कम से कम वैसा वाइवा हरगिज नहीं लिया होगा जैसे प्रोफेसर जाबर ने अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स को घुमा घुमा कर लिया था। माहा इधर आना। आई अम्मी। अरे जितना मर्जी घुमा लें, जीत तो हमारी नेहा उस्ताद की ही होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दद्दू कुछ भी हो सकता है। ओए मनूस बातें मत करो। जी ये केक आज मेरी बेटी की कामयाबी की खुशी में कटेगा। अम्मी रिजल्ट तो आने दे, बल्कि अब्बा से कॉल करके पूछी, लिस्ट आ गई होगी ना अब तक तो। अरे 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ, फोन काट देते हैं। तुम जाके केक रखो, मैं प्लेटें लेकर आती हूँ। रिजल्ट तुम्हारा आया नहीं, अम्मी ने केक पहले ही मंगवा लिया। तो कब आएगा रिजल्ट और कब कटेगा केक? तो काट लेते हैं ना केक, मैं ही टॉपर होंगी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है बेटा जी? अपनी मेहनत से दद्दू, देख लीजिएगा सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे होंगे। और सेकंड नंबर पे शायद अब्बा का चमचा। ये चमचा सर आदम तुमसे आगे निकल चुका है 2 नंबरों की वजह से। व्हाट? हाँ, वाइवा में हाईएस्ट मार्क्स आदम के हैं, इसलिए अब कटेगा इसकी कामयाबी का केक। लेकिन अब्बा ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे 4 मार्क्स काट दिए प्रोफेसर जाबिर ने। व्हाट? कर गया वार नेवला। मोरी सल गई मेरे नाप की। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, प्रोफेसर जाबिर के ग्रुप में हाईएस्ट मार्क्स इसी के ही हैं। अगर हाईएस्ट मार्क्स नेहा के हैं तो फिर आदम टॉप कैसे कर रहा है? वो वाइवा के बाद मुझे फुल मार्क्स मिले। ओह कांग्रेचुलेशंस। 2 नंबरों से टॉप कर रही थी नेहा, लेकिन 4 नंबर कम मिलने की वजह से अब आदम है पहले नंबर पर। तो यूं कहना अब्बा कि 2 नंबर आपने किए। मेरे कोई 2 नंबरी नहीं की है, हर सवाल का ठीक जवाब दिया है आदम ने, और मैं खामखा मार्क्स काटने का कायल नहीं हूँ स्टूडेंट्स के। अब्बा मैंने भी 100% दुरुस्त जवाब दिया, आप चाहे तो प्रोफेसर जाबर से पूछ सकते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे जरूरत है अब्बा। आप मुझसे पूछे कि एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही डिपार्टमेंट के एक ही एग्जाम के एक उस्ताद फुल मार्क्स दे रहा है, तो दूसरा किस कानून के तहत मार्क्स काट रहा है? हर एक का मेथड अलग होता है, ओके? और मुझे कोई हक नहीं है उसे चैलेंज करने का। अब्बा आप सिर्फ अपनी बेटी को लेट डाउन करने का हक रखते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन आपने आदम सुल्तान को फेवर दी है। ओह सर ने मुझे कोई फेवर नहीं दी है। आदम तुम जाओ यहाँ से, खामखा टची हो रही है। जी सर। वैसे ज्यादती तो की है आपने, वरना ये सारी दुनिया जानती है कि नेहा उस्ताद से ज्यादा जीनियस नहीं है वो सुल्तान का बेटा। माँ जाओ बुला कर लाओ उस बेवकूफ लड़की को। अब्बा अपनी आएगी वो। मैं जाती हूँ। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। आज तो सर भी फोड़ दोगे ना, कुछ नहीं बोलूंगा। मनूस चमचे, अपनी टांगों की ना इंश्योरेंस करा लो, तुम्हारी बोरी मैं खुद बैठकर सीऊंगी। तू जो पास आए लगे एक सजा, तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। शर्त आ रहा हूँ यार, जिंदगी थोड़ी। अब पहुंच रहा हूँ 20 मिनट में, हौसला तो रखो। 17,000 लेके आ रहा हूँ। 2,000 है, देना जरा। 2? हाँ 4 रखे आप अब्बा हजूर। और हम तो आपकी औलाद हैं, हमारे पैसे पे तो आपका हक है। लॉटरी निकल आई है क्या? यूं ही समझ लें। ये की बातें कर रहे हैं कि सर पे चोट लगी है, खैर अपना क्या, आइंदा ज्यादा पैसे मांगूंगा। हाँ भाई क्या कह रहा था मैं? 20 चमचा कैसे फुदक रहा था, उसको ब्रेक डांस ना कराया तो मेरा नाम ही नेहा कुतुबुद्दीन है। क्या ढूंढ रही हैं?
दूध वाले का बिल रखा था 15,000 रुपए के साथ, पता नहीं कहाँ गया। सदर, क्या मतलब? 40 चोरों के सरदार गए हैं किसी को 17,000 रुपए देने, 15,000 यहीं से उठाए होंगे। ये शख्स नहीं सुधर सकता, खुद कमाना नहीं है और घर से डाके डाल डाल के अपने सारे खर्चे पूरे कर। तो आपने रखी क्यों के सामने? भूल गई तो फिर माफ कर दे सारी दुनिया को, अपने बेटे की खुशी का सदका समझकर। ये तुम किस खुशी में दरियाए घोड़े की तरह डोलते फिर रहे हो? माँ, आज ऐसी खुशी मिली है कि बस दिल चाह रहा है कि सारी कायनात अपने सर पे वार कर बस किसी गरीब को दे दूं। अपने बाप को दे दो, वो इस घर में सबसे बड़ा गरीब है। हाँ। मम्मा मम्मा, जब कोई सामने वाला पंच करता है ना तो अपने आप को ऐसे डिफेंड कर। अच्छी प्रैक्टिस है भाई, हर रोज कोई नया नुकसान करती हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। क्या मतलब टूर्नामेंट है मेरा, प्रैक्टिस भी ना करूं? तुम्हारे टूर्नामेंट के चक्कर में इस घर की आधी क्रॉकरी शहीद हो चुकी है। बाबा का गुस्सा मुझ पे ना उतारे। चप्पल उतारूं मैं? वरना जाओ जाके सरमत को कॉल करो, उसे को फौरन घर वापस आए। मैं नहीं कर रही, खुद करे। अरे यार जाओ तो। आउच! इसको कर दी ना डिफेंड। ताइक्वांडो कर रही है। नेहा, क्या बेवकूफी, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी दरवाजा। अब्बा ने तो इनका सिस्टम ही उड़ा के रख दिया। दरवाजा बंद रखने से रिजल्ट नहीं चेंज हो जाएगा तुम्हारा। बाजी, ओपन द डोर। अब्बा परेशान हो रहे नेहा। दफा हो जाओ यहाँ से। लगता है मेरी किस्मत का सितारा भी किसी मनूस मद्दार में दाखिल हो गया है। ये क्या तुक है रूम बंद करने की? सब डीएनए का कमाल है भाई साहब। मतलब? आप भी तो यही करते हैं। क्या मतलब है? जो मैं करूंगा वही करेगी है। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बाबा कभी तो सीरियस हो जाया करे। सीरियस तो तुम्हारी बेटी है इस वक्त। बेटा उसकी फिक्र करो, बच्चे वास्तव इमोशनल होकर भी बहुत कुछ कर जाते हैं। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, क्या बात कर रहे हैं? नहीं खोल रही दरवाजा वो, और ना ही जवाब दे रही है किसी बात का। यस। हाँ, पहले तो ये करना है फेसबुक अपडेट। अल्हम्दुलिल्लाह, गॉट फर्स्ट पोजीशन, फीलिंग प्राउड। ओए, ऐसी गरम गरम हवाएं आ रही हैं कुत्ता महल की तरफ से, और मेरे दिल पर ठंडी ठंडी बारिश की तरह बरस रही है। नेहा, बेशक पिछले सारे सेमेस्टर्स में तुम टॉप पर आई हो, लेकिन ये घाव तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। हम क्या कह रही है? आदम का फेसबुक चेक करो। फीलिंग प्राउड विथ 45 others. Alhamdulillah got first position. बच्चे के हाथ कटोरा आ गया। अम्मी के पैसे चोरी हो गए, तुम यहाँ धमाल डाल रहे हो? नहीं, हाँ नहीं, मैं खुशी मना रहा हूँ, नेहा को हराने की। अच्छा, लेकिन इस वक्त इम्पोर्टेंट बात यह है कि मिली नाराज हुई है, जाके मनाओ उसको। मिली हमेशा रंग में भंग डाल देती है। चलें। अरे कुल्फी पिघल जाएगी ऐसे धूप में बैठे बैठे। ये धूप हड़ताल किस खुशी में हो रही है? अरे यार, अम्मी ने अपने सरताज का गुस्सा इस बेचारी पे निकाल दिया। बस फोन आया था उनका। हाँ, इसलिए बुलाया आपको रेस्टोरेंट से? अरे हाँ यार। अच्छा उठो ना, चलो। उठ जा बेटा, मत बात करो अपने भाई की जिंदगी। ठीक है, नहीं जाना तुमने? नहीं। बस ठीक है फिर। वो जो आइसक्रीम का इतना बड़ा डब्बा मैं अभी लेके आया ना, फ्रिज में रखा है मैंने, वो मैं सीधा साशा को जाके दे देता हूँ। हरगिज़ नहीं, वरना मैं कल तक बैठी रहूंगी यहीं पे ही। तो फिर सही है, कल तक बैठी रहो, हम इंतजार कर लेंगे। हाँ बच्चों, तुम सब यहाँ बैठे हो, ये देखो देखो। अरे फिर किसी के घर की उजड़ने की खबर ना दे दीजिएगा। देखो देखो, लड़की कितनी पोपट है ना। ये लड़की लग रही है आपको? आपसे 1-2 महीने छोटी होगी और रिंकल्स भी आपसे ज्यादा हैं। हाँ? सफी अल्लाह के लिए बताना कैसी रहेगी? उनके लिए हो तो फिर बोटॉक्स पहले करवा दो।
तुझे क्या पता स्टाइल का? देखते सरवर हैं? जिसने शादी करनी है उसको दिखाना, मुझे क्यों दिखा रही है? नरगिस नाम है इसका, अभी ताजा ताजा बेवा हुई है खेत से। हाय, मैं कुर्बान जाऊं ऐसी ताजगी पर। इधर हमारी मिली कुल्फी की तरह पिघल रही है धूप में और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंदर चलना है या डंडा डोली करके उठाए तुम्हें? लो, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे बिजनेस में, सब फालतू लोग हैं। और ये चिली पिली क्यों नहीं उठ रही? लगाओ इसको उल्टे हाथ की, खुद ही उठ जाएगी। मिली यार, जल्दी पे पेट्रोल छिड़क के चलेगा। भाई आज पूरा इलाका गर्म हो रहा है, लग रहा है कि सूरज आग बरसा रहा है। अच्छा, हो गया, चलते हैं मनाए जाके उसको। ओए मिली, ओ यार, क्या सीन है, क्या करना है तुम्हारा? हैं? अच्छा चलो ना, मान जाओ, बी गुड गर्ल। नहीं करना, नहीं मानोगे, नहीं मान, क्या करेंगे? नाच के दिखाएंगे। पैसे हैं? पैसे कितने पैसे दोगे? 1000? अच्छा हाँ मेरे पास। नाच, चल भाई नाच के देंगे। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हंस ये देख ले, मैं मारू ये लो। चलो हंस गई। चलो दुश्मनों को ज़ेर करने का वजीफा। ये ठीक है। अब्बा, मेरे तो हाथ दुख गए दरवाजा बजा बजा कर, लेकिन बाजी नहीं खोल रही। जिद के मामले में बिल्कुल आप पर गई है। और पोड़पने में मुझ पर। अब खुश? चले चल के खाना खा ले, घर में कोई भूख हड़ताल नहीं चल रही। सुबह का नाश्ता किया उसने? नहीं। और यूनिवर्सिटी से आकर एक सेब खाया था, वो भी आधा। पार्टी तो बीच में ही रह गई। तुम जाओ, जाकर नॉक करो, हो सकता है दरवाजा खोल दो। जब गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही बाहर आ जाएगी। अरे कैसी माँ हो तुम, जरा टेंशन नहीं लेती औलाद की। तो आप कैसे बाप हैं जो दूसरों की औलादों को टोकरा भर भर के नंबर दे रहे हैं? किस बेसिस पर मैं लड़ता जाबिर से? उसके ग्रुप में हाईएस्ट मार्क्स उसी के थे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से मिलता है उसे सफीउल्लाह। गॉड, ये क्या मुसीबत है? ये दुष्को बुड्ढा तो पीछे पड़ गया है। लगता है लड़की को ज्यादा पसंद आ गई है। हेलो ज़हे नसीब, ये नरगिसी आंखों वाला चांद का टुकड़ा कहाँ से दरियाफ्त किया मैं हमारे लिए? फीस हलाल कर रही हूँ और आम खाने की आदत नहीं है मुझे। अब बताइए, नरगिस बीबी कैसी लगी आपको? हाय, काश हम शायर होते, कम से कम 5000 अशार का दीवान लिख डालते, और अगर हम अदीब होते तो 10,000 सफ़ात लिख डालते। ये लंबी लंबी फेंकने की जरूरत नहीं है। रात तक सोच के बताओ कि बात आगे बढ़ानी है कि नहीं। बात निकलेगी तो अब दूर तलक जाए, लोग बेवजह खुशी का सबब पूछेंगे। तो आपको क्या जरूरत थी उस आदम के लिए लूट सेल लगाने की? फिर वही मुर्गे की एक टांग। जब हर सवाल का सही जवाब दिया तो किस चीज के नंबर काटता? उसी बात के जो आपके दुश्मन ने आपकी औलाद के काटे। अच्छा भाई ठीक है, सीज फायर, मैं जाके देखता हूँ। इस वक्त वो अपने बाप को भी ना पहचाने, जाकर देख लीजिए आप। अरे हम भी उसके बाप के पाप हैं, जस्ट वेट एंड सी। ये क्यों इतने मस्त अंदाज में घूम रहे हैं? पूछो, मामू है तुम्हारे? चैंपियन, दरवाजा खोलो,
बहुत बड़ी न्यूज ब्रेक करनी है भाई, वरना मैं दरवाजा ब्रेक कर दूंगा अब। आए बच्चे, बहुत दर्द हो रहा है सीने में, लग रहा है हार्ट अटैक होने वाला है, दरवाजा खोलो। अरे दद्दू दद्दू, आप ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक, A1। चलो तो पर ये नौटंकी क्यों लगाए रखी थी? अरे कौन सी नौटंकी, तुम अपना ड्रामा ये जारी रखो, बाहर किसी को नहीं पता कि दद्दू हैंडसम तुम्हारे कमरे में। दद्दू आपको ये ड्रामा लग रहा है, ये सब ड्रामा लग रहा है आपको? मेरे दिल पे चोट लगी है। हाँ हमें पता है कितनी चोट लगी है, तुम ये देखो। ये कौन है? ये तुम्हारी फ्यूचर दादी नरगिस इस्फहानी। दो खुदा का खौफ करे, मेरा सारा मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है और आपको ये ऐसे मजाक सूझ रहे हैं। अरे मजाक कौन कर रहा है, इंतहाई सीरियस हूँ, नजर नहीं आ रहा क्या? मेरा प्रपोजल आया है तमन्ना.com से। उस मनूस आदम की तमन्ना नानी आपको आपकी नानी याद दिला देंगी। पूरा का पूरा खानदान ही धोखेबाज है। वैसे मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह से ये शादी का अहमकाना मशवरा किसने दिया आपको? किसने दिया? नेहा चैंपियन ने दिया। जरा याद करो, जब तुम्हारी नानी की बरसी पे उदास बैठा हुआ था मैं, तो तुमने क्या कहा था? अरे यार दद्दू, अभी तो मुझे सिर्फ वो 4 नंबर याद है जो उस आदम के बच्चे ने अब्बा से वरगला के लिए हैं। अरे कर लेंगे ना तुम्हारे 4 नंबरों का कुछ, फिलहाल ये गौर से देखो तुम। ये ले, कर दी डिलीट। अरे ये क्या कर दिया तुमने? अब ये तस्वीर तभी रिकवर होगी जब मेरे 4 नंबर रिकवर होंगे। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर दी। यहाँ से कैसे डिलीट करोगे? अरे दद्दू यार, ये अपनी ओवर एक्टिंग बाहर जाके करें यार, मुझे अब्बा को टफ टाइम देना है। पोती, दिस इज नॉट फेयर। प्लीज ना दद्दू, प्लीज। ओके, यू कैरी ऑन विद योर इमोशनल ड्रामा। मैं चलता हूँ। ओए मगर याद रखना, तुमने अच्छा नहीं किया, तस्वीर डिलीट करके छोड़ूंगा नहीं। ठीक है दद्दू, ठीक है, बस मैंने भरम रख लीजिएगा बाहर, ठीक है? हाँ। अम्मी पहली बार थोड़ी की है बाबा ने ऐसी हरकत। लेकिन बंदा कभी तो हया करता है ना, कब तक अपने घर में डाके मारते रहेंगे वो? मैं भी 1000 बार कह चुका हूँ पैसों की जरूरत है, मुझसे ले लें, लेकिन नहीं, उन्होंने तो हमारे दिल जलाने की कसम खा रखी है। अच्छा अम्मी रोना तो बंद करे ना। अरे मैं कैसे बंद कर दूं? ये रोना तो सारी जिंदगी का है। जरा जो इस इंसान को एहसास हो कि बच्चे कैसी मुश्किल से दिन रात मेहनत करके कमाते हैं और वो यूं चीलों की तरह झपट के 1 मिनट में ले जाते हैं। और अजीब सी कंपनी है इनकी, अजीब लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये शर्तें लगा के खेलते हैं लूडो और ये ताश। हैं? ये किसने बताया आपको? अभी ये फारूक अंकल हैं, उन्होंने, उन्हीं की दुकान के सामने तो महफिल लगती है इनकी। हाँ तो अम्मी आप साफ साफ क्यों नहीं बात करती उनके साथ? अरे क्या बात करूं मैं, बस साफ मुकर जाते हैं, अपने परों पर तो पानी पड़ने नहीं देते ना। हाय हाय, छोड़े अम्मी, बस आप भी क्यों अपनी जान थकाती हैं बस। और आप मिली पे भी अपना गुस्सा मत निकाला करें, उस बेचारी का क्या कसूर है सब में? हाँ कसूर तो मेरा है ना, जो ये जबरदस्ती का रिश्ता मैं निभाती चली आई हूँ। हमेशा हमेशा अपनी जूती की नोक पे रखा है मुझे उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। मिली कहाँ है? इधर ही कहीं होगी, घूम रही होगी। वो तुम्हारी नेहाबाजी का गुस्सा कुछ कम हुआ? नहीं, उन्होंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है और दरवाजा भी नहीं खोल रही। मैं मलिया को देखती हूँ। मलिया, क्या मसला है? और तुम्हारा तो वाइवा भी था ना आज। उसी रिजल्ट के शोले भड़क रहे हैं पड़ोस में। क्या मतलब? आप किचन में आए, मैं आपको सब समझाता हूँ। आज तो जश्न मनानी थी, लेकिन वह अम्मी के दुख खत्म ही नहीं हो रहे। अच्छा अम्मी मत रोए ना, मेरी हंसी निकल जाएगी। तू भी? अस्सलाम वालेकुम तमन्ना जी। नरगिस अपनी बेनूरी पे रो रही थी और हमसे देखा ना गया, गलती से तस्वीर को डिलीट कर बैठे। प्लीज दोबारा भेज दीजिए। डिस्को बुढ़ा। अस्सलाम वालेकुम तमन्ना जी। नरगिस अपनी बेनूरी पे रो रही थी और हमसे देखा ना गया, गलती से तस्वीर को डिलीट कर बैठे। प्लीज दोबारा भेज दीजिए।
महा जाकर निकालो तुम नेहा को रूम से। अब्बा बड़ा अहम टॉपिक पढ़ रही हूँ मैं। अरे क्या बहन से ज्यादा अहम है क्या ये टॉपिक तुम्हारे लिए? सारे टोपी ड्रामे कर रही है बस वो। तुम जाकर बुलाओ, मेरे साथ ये ड्रामे मत करो। अच्छा रुके, यहाँ पे उंगली रखे, मैं अभी आ रही हूँ। रहने दो, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। मियाँ रहने दो, मत देखो, वो दरवाजा नहीं खोलेगी। मैं देखता हूँ। नेहा दरवाजा खोलो। मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। अरे नेहा, हद हो गई। अरे 10 दफा नॉक किया, खोल ही नहीं रही दरवाजा। कहा तो है उसके हाल पे रहने दें उसको, जब भूख लगेगी खुद ही बाहर आ जाएगी। आप चलें खाना खाने। नहीं खाना मुझे। नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं, खाएंगे आप? अरे नरगिसी कोफ्ते, अरे पूरा खानदान खाएगा। तुमने भी क्या कमाल की चीज बनाई है बहू, नाम भी कितना हसीन है, नरगिसी कोफ्ते। खैर तो है, पिछली बार तो आपने भी मुंह नहीं लगाया था नरगिसी कोफ्तों को। वो इस दफा देखना सब लगाएंगे, सब मुंह लगाएंगे। तुम मेज पे एक दफा लगवाओ तो सही नरगिसी कोफ्ते। पूरा खानदान बावला हुआ। हेलो दादू। ओए इधर आ, हेलो हेलो। ये बताओ कि मोबाइल से अगर तस्वीरें डिलीट हो जाएं तो रिकवर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इस बार मैं पैसे जरूर लूंगी। देखिए ना, हर बार मेहनत कर करके मेरी उंगलियां थक जाती हैं और सब मुफ्त में काम करवा के चले जाते हैं। ये चवन्नी की बातें तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करती हैं मेरे ज़ॉम्बी वायरस। बोल मेरी मछली, तुझे कितना पैसा चाहिए? वो तो काम पे डिपेंड करता है। ये जो कारोबारी स्माइल है ना आपकी, ये कमाल है। ये कुतुबुद्दीन ने बड़ी टैलेंटेड बच्चियां पैदा की हैं माशाल्लाह। मैं अंडर एस्टिमेट करता है। चल मेरी मछली तुझे बताऊं। बोलो, अभी तुम्हारी स्ट्राइक कब तक चलेगी? कयामत तक। ठीक है, फिर मैं योगा मैट दे दूं, क्योंकि मैं कयामत तक वेट नहीं कर सकती एक्सरसाइज करने का। तुम्हारी जैसी बहनों की वजह से ही घटिया किस्म के ड्रामे बनते हैं टीवी पर। जरा जो एहसास हो अपनी बहन की तकलीफ का, एक्सरसाइज की पड़ी हुई है। नेहा, मेरा 0.5 वेट बढ़ गया है। मैं यहां से पेपर वेट उठा के तुम्हारे सर पे मार दूंगी। नहीं है यहाँ पे कोई मैट शैट रूम में। जीप सेल्फिश अजीब लड़की, 4 नंबरों के लिए 4 जंगें लड़ेगी तब इसका गुस्सा उतरेगा। तुम्हारा मुंह क्यों कद्दू की तरह लटका हुआ है? मुंह तो लटकेगा ही। दद्दू ने जबरदस्ती मेरा सेलफोन हथियार रखा है और मेरा लैपटॉप नेहा बाजी के कमरे में है। एक दिन अगर सेलफोन संभालने करोगी ना तो मौत वाकई नहीं हो जाएगी तुम्हारी। वैसे एक बात है, नेहा बाजी के प्रोफेसर जाबिर की आईडी ढूंढ लूं, हैक करके उनके नंबर बढ़ा सकती हूँ। मेरे मोटे दिमाग की छोटी बहन रिजल्ट सब देख चुके हैं, पूरी दुनिया को पता चलेगा तुम्हारी बहन का रिजल्ट अब। पता नहीं नेहा बाजी दरवाजा कब खोलेंगी। मेरा स्कूल बैग भी अंदर है। वक्त आ गया अलग अलग रूम्स में शिफ्ट होने का। मैं जाके अम्मी से बात करती हूँ। तो ये 32 ये नेहा चैंपियन को हराने की वजह से निकल रही है। बड़ी फन्ने खान समझती थी खुद को। छी 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 छी। वैसे प्रोफेसर जाबिर को ना नेहा के नंबर नहीं काटने चाहिए थे।
नंबर तो उन्होंने काटे हैं और मेरी गर्दन काटने के लिए तैयार फिर रही है, जैसे मैंने कुछ कहा है उनको। जाहिर बात है, उन्हीं 4 नंबरों की वजह से आज तुम उसकी पोजीशन पे बैठे हुए हो, तो रिएक्शन तो बनेगा उसका। हाँ, लेकिन वो ओवर रिएक्ट कर रही है, जैसे उसके अलावा कोई टॉप 5 ले नहीं सकता। ऐसे एक बात है, तुमसे ज्यादा लाइक है वो, मान लो इस बात को। हाँ जी, ये बात तो मैं मान चुका हूँ कि मुझसे ज्यादा लाइक है, लेकिन मुझसे ज्यादा इविल जीनियस भी है। और माहा स्वीट एंड सिंपल। बच्चों, बाहर कुतुब भाई आए हैं लॉन में। हाँ, सर आए? तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे कि पुलिस ने छापा मार दिया। इजी, क्या हुआ? नहीं सर, खुद आए तो कोई ना कोई बड़ी बात होगी। मैं पी तो नहीं अभी? नहीं, क्यों? नहीं, मुझे इसको क्या हुआ है? ये लड़का तो पागल ही हो जाता है उनकी मोहब्बत और अकीदत में। रिस्पेक्ट करता है दिल से। खैर बनती भी है, वरना तुम्हारे अब्बा को तो। कब तक दिल जलाती रहेंगी अपना? अरे अम्मा, खुदा का वास्ते अब कोई बुरी खबर मत सुनाना, पहले मेरा दिल बहुत परेशान है। मैं तो खुद आजाब में फंस गई हूँ इस डिस्को बुड्ढे को रिश्ता बता के। घड़ी घड़ी मैसेजेस करके लड़की की तस्वीरों की फरमाइश कर रहा है। कौन डिस्को बुड्ढा? सफीउल्लाह, उसी को तो हरी हरी सोच रही है इस उम्र में। तो आप भी घास मत डाला करें ना। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ फीस का मामला है, मजबूर हूँ। अच्छा सुनो, माँ के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया मुझे वो ऑयल मिल वाली फिरदौस ने। मैं सोचूं कल जाऊं उल्फत के घर। कोई जरूरत नहीं वहां पे जाने की आपको। आज तक आपको पिछले वाले रिश्ते के ताने पड़ते रहते हैं, लेकिन आप समझेगी नहीं। ये क्यों बच्चे चबा रहा है? मुझे नहीं पता अम्मा, मैं पहले ही अपना भेजा उबाले बैठी हूँ, दिल जला रही हूँ अपना। कोई बात नहीं, 5 मिनट में भूल जाएगी। चिल। हुआ क्या है, ऐसी बात की तो समझ नहीं आ रही। लेकिन मुझे सारी समझ आ रही है उसकी जलन की। इस बेवकूफ को पता भी है कि मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता, और बाकी लोग समझेंगे कि मैं अपनी बेटी को फेवर दे रहा हूं। क्या कहते हो तुम, बताओ? सर, मेरे पास एक सलूशन है। क्या? आप मेरे भी 4 नंबर काट दो। या अल्लाह, ये मेरा मशवरा सर को पसंद ना आए। What? Are you in your senses? ये एग्जाम है, कोई मजाक की बात नहीं है। सर, नेहा की पोजीशन डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, तो वो डिजर्व करती है सर। तो क्या तुम डिजर्व नहीं करते? हाँ? और खुदा गवाह है, मैंने तुम्हें किसी किस्म का फेवर नहीं दिया। अगर तुम्हारी जगह कोई और स्टूडेंट भी होता, मैं उसे भी इतने ही मार्क्स देता। आई नो सर। अरे वो बेवकूफ ये भी नहीं जानती कि अपने आप को बंद करके सारे घर को परेशान कर रखा है। सर, आपको उसे थोड़ा कंसोल करना चाहिए। इसकी नौबत तो तब आएगी अगर वो किसी से बात करने को तैयार हो। अभी तो वो अपने बाप की फीलिंग्स के साथ खेल रही है। आप कहें तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। हाँ, करके देख लो, अगर वो बात करती है तो। खैर, मैं चलता हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। ओके सर, आप रिलैक्स रहें, कल वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो, होपफुली। इससे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला।
आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर हमने दिल को समझाया। लो जी, आ गया डिस्को बुढ़ा। तस्वीर नहीं आई? किसकी तस्वीर? इस उम्र में अपने सेहरे के फूल खिलाने के ख्वाब देख रहे हैं मौसूफ। अरे इसी उम्र में तो जरूरत पड़ती है लाइफ पार्टनर की भाई। जवानी तो स्ट्रगल में और फ्यूचर बनाने में ही गुजर जाती है। वैसे दद्दू की बात में दम तो है। डरने फिर मना लो कुतुब को, अभी मिलवा देती हूँ ना किसके खानदान वालों से। हाँ नहीं ले, शादी कुतुब की थोड़ी होनी है, शादी तो इस लड़के की होनी है जो सामने खड़ा है। और फीस भी तो ऑनलाइन भिजवा दी हमने। लड़का अस्तगफुरुल्लाह। ना अगर यकीन नहीं आ रहा तो लो फिर देख लो। अरे तौबा तौबा, देख लो तुम इस बुड्ढे का एक्शन। वैसे ठीक तो कह रहे हैं, शादी करवा दें उनकी। अरे तुम लोगों की ना कराओ जिनकी उम्र है, इस बुड्ढे के राउंड 2, 3, 4 में ही लगी रहूं। चल भाग बुड्ढी। अच्छा हाँ भाई बहू, निकली हमारी शेरनी पिंजरे से बाहर? नहीं, लगता है गूंगे का गुड़ खा लिया उसने। मैं और साशा ना ड्राइंग रूम में सोए रात को, और मेरा बैग भी अंदर ही रह गया। आप इसको समझाती क्यों नहीं है? इतना फजूल का दिमाग नहीं है मेरे पास। हाय रम, देखती हूँ। पिक्स लगा रखी हैं और वो भी सेलिब्रेशन की। इस मनूस चमचे की तो ऐसे की तैसी बहुत लिहाज कर लिया मैंने अब। लो जी, आ गई उजड़ा हुआ तैयार बनकर। आप फोन पर बुलाएं। किसको? आदमखोर को। क्यों क्यों लेकिन क्यों? आप अभी और इसी वक्त हम दोनों का दोबारा एक साथ वाइवा लेंगे, फिर आपको पता चलेगा आपने उसको फेवर दिए कि नहीं। ओ भाई, ये बात तुम्हारे दिमाग से निकल क्यों नहीं रही? जिंदगी भर नहीं निकलेगी अब्बा। अगर आपको मुझसे इतनी सी भी मोहब्बत है ना तो उसके फोन करके बुलाएं, सबके सामने फैसला होगा। बताओ इस अहमद को। मैं मार्क्स की लिस्ट एग्जामिनेशन ब्रांच में जमा करा चुका हूँ। मेरा उस लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, बस मेरी तसल्ली के लिए हम दोनों का एक साथ दोबारा वाइवा ले लें प्लीज। लो, शुरू हो गई नई ड्रामाबाजी। अगर ड्रामेबाजी भी है तो दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस भी तो चेक करो ना बहू। बहुत भाग रहा था अपनी नानी के साथ पार्क में। नहीं नहीं, बस हो गया है बस। ये आप क्या मतलब? बुलाएं सर। अरे अब्बा फोन करें प्लीज। अरे क्या भाई, मुसीबत सर पे तुमने। अच्छा भाई, डिमांड की गई है कि नेहा बाजी और आदम भैया दोबारा एग्जाम देंगे। दद्दू, अब के दोबारा एग्जाम होगा इस घर में? बेटा अगर इलेक्शन में धांधली हो जाए तो वो भी तो दोबारा होता है कि नहीं? चलो, अब लगेगा तमाशा। यही बात तो अच्छी लगती है मुझे तुम्हारी जनरेशन की। जी, मुझे कुछ कहा आपने? हाँ, तुम बैठे हो तो तुम ही से कहा है ना। जी, कुछ कह रही थी आप? क्या? अब यही कि ये तुम लोगों की एक्सरसाइज के फिटनेस के शौक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नहीं करना चाहिए? अरे नहीं नहीं, करो करो। बस ये बताओ कि कोई शादी वादी हुई है तुम्हारी? एक्सक्यूज मी। ओ थैंक गॉड नैना, तुमने कॉल तो की मुझे। यार खत्म करो नाराजगी। आई स्वेयर, मैंने मॉम से बात की थी कल रात तुम्हारे बारे में। हम मैरिज ब्यूरो वाले तो कुछ खा के मर ही जाए। हाँ नहीं तो आज जैसे देखो अपना टांका खुद ही फिट किए घूम रहा है। ये खुद से बात करने की बीमारी कब से शुरू हुई है? ए बता कि तेरा कहीं किसी लड़की वड़की के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? तौबा करे नानो, कैसी बातें सोच रही हैं?
जिसे देखो मोबाइल फोन उठा के गिटपिट लगा हुआ है। अरे इस मोबाइल ने तो हमारा बिजनेस ही ठप कर दिया। एक सेकंड, वो सर की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। क्या? अच्छा खैरियत सर? जी जी मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या दौरा पड़ गया सुबह सुबह कुतुबुद्दीन को? पता नहीं, जाकर ही पता चलेगा। चलें? चलो, एक्सरसाइज रह गई मेरी। सुबह सुबह चाय वाय नहीं मिलेगी क्या? मांगी नहीं तो मिलेगी भी नहीं। चाय क्यों भाई, इनको दूध पत्ती लाके दो, क्योंकि दूध वाले का बिल तो दे दिया होगा ना इन्होंने। 15,000 के लिए 1 लाख बातें सुना चुकी हो तुम। तो आप अपनी हरकतें क्यों नहीं बदल देते? अरे अपने बेटों से कहो नया कारोबार लगवा दे, मुझे टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे बेटे बैंक में डाका नहीं डालते और ना ही उनके पास फालतू पैसे हैं। हाँ तो बस मेरे डाके बर्दाश्त करते रहो। पापा मैं लाता हूँ ना चाय, मैं लाता हूँ। नहीं बेटा, खाली चाय क्यों, उनको साथ में सैंडविचेस लाके दो, इन्हें चिकन पैटीज लाके दो, फिर उन्होंने काम पे भी तो जाना है। चले भाई, जल्दी से साशा के घर चले। क्यों क्या हुआ? क्यों कुतुब खाने में आग लग गई क्या? अरे नहीं अब्बा, वो मुकाबला शुरू होने वाला है नेहा आपी और आदम भाई के बीच। कैसा मुकाबला? पता नहीं, साशा ने कहा है कि सबको लेकर आओ क्योंकि आदम भाई और नानू वहीं पे ही हैं। ये सवेरे सवेरे कौन सा स्टेज शो कर रहा है कुतुब हैं? मैं तो नहीं जा सकती, मेरे सर में बहुत दर्द है और पता नहीं मैं मेडिसिन रख के कहाँ भूल गई हूँ। नहीं अम्मा, साशा ने कहा सब चलेंगे। आए अब्बा, आप भी आए। चलो चलो मैं भी चलता हूँ, फिर वहीं चल के चाय पी लूंगा, वरना तुम्हारी माँ की आंखों से जो शोले निकल रहे हैं ना, इससे तो बारबेक्यू बनेगा मेरा, बारबेक्यू। हाँ आ रहा हूँ, वैसे टाइम नहीं है मेरे पास, आ रहा हूँ मैं। अरे रुको, आ रही हूँ मैं। सर दोबारा वाइवा क्यों ले रहे हैं? ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चिल्लू भर पानी भी निकल सकता है। बाबा प्लीज आप मत बोले। ठीक है, मगर डरो उस वक्त से जब मेरी ब्रिलियंट नेहा उस्ताद सबकी बोलती बंद कराएगी। एक तो ये दादू की खुशफहमियां ना। तुम अंडर एस्टिमेट करती हो अपनी बहन को। ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए वैसे दादू। भाई कुतुबुद्दीन, ये क्या पंचायत सजाई हुई है सुबह सुबह, मेरी तो समझ से बाहर है भाई। और भाई उल्फत, ये क्या चाय पानी का रिवाज खत्म हो गया क्या? पूछने का हाँ नहीं तो। अरे नहीं तमन्ना खाला, अभी बनाती हूँ। हाँ भाई बेटा, जरा दूध ज्यादा डलवा देना, वरना पिछली बार तो भाभी ने चाय के नाम पे टरखा ही दिया था। चाहे दूध जितना भी डाल दे, मगर जायका कहाँ से लाएगी? आप सब लोग क्या करने आए? कंपटीशन देखने, मैंने सबको बुलाया। भाई मैं वीडियो बना लूं, बड़ा मजा आएगा। ये कौन सा कंपटीशन चल रहा है? हमारी स्टूडेंट नेहा को लगता है कि मैंने अपने चहीते स्टूडेंट को ज्यादा नंबर दे दिए। हमें भी यही लगता है वैसे। मैं 100% श्योर हूँ। कुर्बान जाऊं मैं अपनी नेहा चैंपियन की श्योरिटी पे। तो इस मुकाबले से क्या होगा? तसल्ली हो जाएगी हमारी साहबजादी की, कल से भूख हड़ताल पर है। चलो माहा, मेरे साथ किचन में हाथ बटाओ। आप लोग अपसेट ना हो, ये सिर्फ एक कंपटीशन है। खैर कंपटीशन ऐसे नहीं होते, कभी किसी की जीत और किसी की हार जरूर होती है। हाँ वाह वाह वाह, तो हमें एक बार फिर मौका मिलेगा लाइव अपने साहबजादे का टैलेंट देखने का। क्या कहते हो कुतुब, लग गई फिर 5-5 हजार रुपए की शर्त? बाबा आप किस पे लगाएंगे? डेफिनेटली नेहा पे, वरना तुम्हारे भाई पे तो मैं 50 रुपए भी ना लगाऊं। लेकिन सर इस तरह अचानक अब्बा आपके तो घोड़े ने हथियार डाल दिए। तुम अपनी स्पिरिट स्ट्रांग रखना नेहा, बस। हाँ सुबह सवेरे पूरी फौज बुलवा ली, और क्या जरूरत थी उस बेवकूफ की बातों में आकर पूरी महफिल सजाने की? वो भी तो मचल रही अंगारों पे रात से। ये सारा का सारा कसूर ना तुम्हारे दद्दू का है, सर पे चढ़ा के रखा हुआ है उसे। दद्दू का बस चले ना, सारे शहर में पोस्टर लगवा दे कि मेरी बेटी नेहा से कोई नहीं जीत सकता। सुल्तान अंकल का ऑर्डर आया है कि चाय में इलायची जरूर होनी चाहिए। तुमने किससे पूछ किस बारात को बुलाया, ये तो बताओ। नेहा बाजी ने कहा था मुझे। और तुमने झट से बुलवा लिया। तो और क्या करती? आपको पता है मुझे नेहा बाजी किस तरह देख रही थी? इस तरह करके मुझे घूर रही थी, मैं तो बिल्कुल डर गई। मैंने फटाफट बिल्ली को कॉल मिला दी। अब ये सारी बारात का नाश्ता तुम्हें बिल्ली बना के देगी? ओके, नाश्ता करके आए हम। आंटी वो अम्मी के सर में दर्द हो रहा है तो उनको मेडिसिन चाहिए। हाँ मैं लेकर आती हूँ। और बाय द वे वहाँ कंपटीशन शुरू हो गया? हाँ जाओ रिकॉर्ड करो। सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, वो तो साशा ने खामखा बुला लिया, मैं तो बस ये कह रही। इट्स ओके, कोई बात नहीं।
हाथ दिखाएं। क्यों? वो देखना है ना कि जल गया होगा ऑयल की वजह से, निशान ना पड़ गया हो। नहीं, ठीक हो गया। ठीक है। कैसे ना ठीक होती? मरहम किसने लगाया? वहाँ भी वो उल्फत आंटी को मेडिसिन नहीं मिल रही। अब मैं देखती हूँ जाके। तुम्हें भी हमेशा गलत टाइम पे एंट्री क्यों मारनी होती है? क्यों? कोई खास बात हो रही थी क्या? खास इवेंट तो वहां पे हो रहा है। क्या पोजीशन है बता? आप आके देख लें, कंपटीशन शुरू होने वाला है। वही तो फांसी गार्ड का सेट लग रहा है, जिसको भी लटकाना है लटका दो। यार कभी तो कोई ढंग की बातें मुंह से निकाल दिया करो। खाली मैदे के साथ ऐसी तेजाबी बातें ही निकलती हैं इनके मुंह से। वहाँ सबको दो ना चाय। सामने तो रखिए, सब खुद ही ले लें। माशाल्लाह अम्मा पे गई है बिल्कुल। अब आप वाइवा शुरू करें प्लीज। सर, आप कल ले लिए जगह यूनिवर्सिटी में। क्यों, तुम घबरा गए? ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है नेहा। जी तमन्ना बेगम, कितनी चम्मच चीनी डालनी है आपकी प्याली में? आइए, चमचों वमचों का हिसाब छोड़ो, अपने हिसाब से डाल दो सबको। और भाई जो करना है जल्दी करो, हाँ नहीं तो। हाँ तो एवरीबॉडी प्लीज, अब कोई नहीं बोलेगा। मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं तो आदम भैया की बनाऊंगी। हाँ तो पहला सवाल होगा आदम से। जी सर। Pseudo steady state is the other name of? Sir, quasi steady state. Correct. अब तुम बताओ नेहा। Name the metal ion present in carboxypeptide A enzyme. Zinc. Correct. Adam, तुम बताओ। What is the result of dimerization process of a sample? Bathochromatic state. बिल्कुल ठीक। What is the result of dimerization process of a sample? Bathochromatic state. बिल्कुल ठीक। नेहा, तुम्हारी बारी। Name a solvent that shows bathochromic shift in its polar state. Ethylene. Good. आदम, अब तुम्हारी बारी। During an experiment, flame test gives crimson color of flame for which ions? Sir, magnesium. Wrong answer. Strontium. She's right. Neha's right. Neha, अब तुम्हारी बारी है। What is the spraying agent used in paper chromatography? Nitron solution. Absolutely right. अरे ऐसे ही तो अपनी नेहा उस्ताद को चैंपियन नहीं भूलते। आदम, अब तुम्हारी बारी है। Name a protease which is not cysteine active site protease. वो सर, वो है लगता है फिर फंस गया घोड़ा। पपियां, पपेन। Wrong answer, मैं बताऊं अब्बा। बोलो। Cathepsin D. She's right. तो बस हो गया फैसला, अपनी नेहा उस्ताद इज द विनर। हाँ भाई, अब भंगड़ा डालो ना, जैसे कल डाल रहे थे मेरे हारने के बाद, यूं यूं हाथ उठाकर। अब जीत ही गई हो तो इतराने में मेडल लोगी क्या? इल्जाम क्यों लगा रही हो बच्चे पे? इल्जाम? रुकिए, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। बल्कि नहीं, अब आप देखें अपने चहीते की परफॉर्मेंस। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। भंगड़ा किस खुशी में डाल रहे थे भाई? हैं? वो एक बड़ा ऑर्डर मिला था ना रेस्टोरेंट से, इसलिए। सही है भाई, मान लिया, मगर इस वाइवा ने तो नाक ही कटवा दी है। आई क्या
नाक कटवा दी। ट्रैक पे भाग रहा था बच्चा, सीधा उठा के एग्जाम हॉल में बिठा दिया। हाँ नहीं तो। हाँ तो दिमाग भी क्या वहीं गिरा के आ गया किसी ट्रैक पर? आप मत हटे ट्रैक से और चले घर। हाँ मेरा ख्याल में अम्मी ठीक कह रही है, चलना चाहिए हमें अब। अरे आप लोग तो चाय पीना ही भूल गए इस वाइवा के चक्कर में। हाँ भाई, बेटे के टैलेंट ने जो सर चकरा के रख दिया हमारा। वैसे कुतुब, तुम कुछ ना कुछ अकरा परवरी करते जरूर हो अपने डिपार्टमेंट में। हाँ और वैसे नेहा बेटी की जहानत तो सारी दुनिया मानती है। वो मेरी पोती के नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। नेहा तो अपने रिजल्ट को भूल जा, भूल जा। देखें बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। शायद आदम प्रिपेयर्ड नहीं था इस सरप्राइज वाइवा के लिए। तुम कहते हैं मियाँ तो मान लेते हैं, वरना टैलेंट तो बहता हुआ धारा है जिसकी मिसाल आपके सामने बैठी हुई है। कभी रुकी, कभी चली, कभी अटकी, कभी चली। वाह भाई नेहा, वाह वाह नेहा उस्ताद वाह। चलाओ तो मैं कमरे में जाके सिखाती हूँ भंगड़े के असल स्टेप्स। आजी पार्टी भी करेंगे? मुझे भी जरूर बुलाना। नेहा साशा, जरा बाहर आओ, बात करनी। मियाँ वैसे बुरा मानने की बात नहीं है। हम जानते हैं हमारी नेहा उस्ताद जो है ना, वो अच्छे अच्छों को धूल चटा देती है 1 मिनट में। अरे भाई, बिस्किट और कबाब कहाँ हैं? वो तो किचन में रखे हैं। ये तो बच्चियों के करने के काम होते हैं, वो तीनों तो कट ली। मैं कर देता हूँ। मेरे घर में तो 3 लड़के भेजे हैं लड़कियों के रूप में, तीनों एक से बढ़कर एक फुआ। कोई बात नहीं कुतुब भाई, जिम्मेदारी सर पे पड़ेगी तो खुद ही सीख जाएंगे। हमारी बेगम ने तो कुछ नहीं सीखा अभी तक। ये तो है। भाई हारने से प्यास तो नहीं लग रही? पानी पिलाऊं मैं आपको? हाँ भाई, सभी चले गए। चलो सरमत, हम भी चलते हैं फिर। ठीक है कुतुब, चलते हैं। एक चाय मिली थी, वो भी ठंडी होगी। घर जाके कुछ खाएंगे। घर जाके कुछ मिल तो जाएगा ना, या नहीं मिलेगा? चलो चल के देखते हैं। चलो चलो। हम जीत गए, हम जीत गए। घर बुला के किसी की इंसल्ट करना कोई अच्छी बात नहीं होती है नेहा। इंसल्ट का किया, आईना दिखाया है। वैसे नेहा बाजी, इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है भला? आईना दिखाया तो बुरा मान गए। अच्छा बस चुप करो। एक मिनट, तुम्हें क्यों हमदर्दी का बुखार चढ़ रहा है उस चमचे के लिए? नेहा मुझे बहुत बुरा लगा है। मुझे भी बुरा लगा था जब अब्बा ने आउट ऑफ द वे जाके फेवर दी थी उस चमचे को। अब्बा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब क्या उसका दिमाग हाईजैक हो गया था? सबके सामने दूध और पानी का अलग अलग हिसाब हो चुका है। उम्र अगर ज्यादा हो जाए तो इंसान को बादाम, पिस्ता और अखरोट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए याददाश्त के लिए। आई एम सॉरी आदम, जो वाइवा घर में हुआ उसको किसको पता? असली टॉपर तो तुम ही हो। कंग्रेचुलेशंस। और अगर इस वाइवा का मजा तुम्हें भूल जाए तो बता देना, रिप्ले का बटन दबा दूंगी। हाँ जी, आपको भी कुछ कहना है? नहीं? ओए देखो किसी शक्ल देखी थी उसकी। नेहा। अच्छा, उसका यूं हाथ लहरा लहरा कर डांस स्टेप जमीन पर नहीं मेरे दिल पर लगा था। और ये तो सब जानते हैं भला क्या कि नेहा बाजी के हाथ में खुजली हो तो नुकसान किसी दूसरे का ही होता है। 4 लोगों के सामने इंसल्ट करके तुमने कोई बहुत बड़ा तीन ही मार लिया। असल टॉपर तो यूनिवर्सिटी का वही है ना। नेहा कुतुबुद्दीन चाहे तो तारीख भी बदल सकती है। बेचारे की जान लेगा क्या? छोड़ ना, पागल हो गया। रिलैक्स, गिरते हैं शाह सवार मैदानी जंग में। ओ भाई प्लीज यार, क्या हो गया तुम्हें? वो जिस तरह झुंझला रही थी, तुम्हें तो उसको एंजॉय करना चाहिए। सीरियसली? हाँ और क्या, देखा नहीं किसने बच्चों वाली हरकत की उसने आज। और जो मेरी इंसल्ट हुई है वहां, ये तुम्हें सिर्फ फील हो रहा है, असल में वो अपनी शिकस्त एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। सर कुत्तों को लेट डाउन किया मैंने। तुम इंसान हो, कंप्यूटर थोड़ी हो। अरे एरर का मार्जिन तो कंप्यूटर को ही मिलता है। वैसे भी कुतुब अंकल ने तुम्हें कोई फेवर नहीं दी, वो जानते हैं इस बात को। हाँ, लेकिन उस रट्टू तोती को तो यही लगा है ना कि उसके अब्बा ने मुझे लूट मार सेल में 4 मार्क्स ऐसे ही दे दिए। उसको क्या लगता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया ये जानती है कि तुम नंबर 1 पे हो और वो सेकंड लीड पे। हाँ इंशाल्लाह।
और अगले सेमेस्टर में भी सेकंड लीड पर ही रहेगी। और मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो लगाए अपने रट्टे। यार तुम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? बादाम शादाम खाओ यार। ये बादाम का नाम मत लें भाई, पहले चम्मच और अब बादामों से नफरत करवा के ही रहेगी ये लड़की। नाम चैंपियन लेकिन हरकतें थर्ड क्लास। क्या किया उसने? स्टेटस अपलोड किया है, पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त। बड़ी फालतू की एनर्जी है इसमें। क्यों नहीं होगी, अल्लाह ने जो 4 एक्स्ट्रा बैटरीज लगवा कर भेजा जमीन पर। चलो अब सुकून मिल जाएगा उसको। सुकून तो उसको कब्र में जाकर मिलेगा। अभी भी नई फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही है उसके दिमाग में। तुम यूनिवर्सिटी जाओ, अपनी जीत एंजॉय करो। बल्कि आज दोपहर का लंच तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मेरी तरफ से फ्री। एंजॉय। थैंक्स भाई। भाई ये ले, जल्दी से मेरे बाल बना दो, मुझे साशा के घर जाना है। क्यों, वहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टी होने वाली है, सब एंजॉय करेंगे नेहा बाजी की जीत को। शर्म करो, तुम्हारा भाई हार के आया है। हाँ तो आप करें ना शर्म, मैं क्यों करूं? भाई अब जाकर देखा। आधा भाई है कोई प्रोफेसर जावर की आईडी? हैकिंग हारा जी का घर नहीं है। वैसे तो एरो गैरो के तुम आराम से हैक कर लेती हो अकाउंट, अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग पे फालिश गिर गया है। बाजी आपको अंदाजा भी है कि मैं कितना खतरनाक काम कर रही हूँ? मैं साइबर क्राइम में आता है। भाई जिस भी क्राइम में आता हो, चाहे मौत की सजा हो जाए, एक बार तो सबको मता चका के रहूंगी। मेरे अब्बा को डिग्रेड करना चाह रहे थे मेरी वजह से, इस बात पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बाजी प्लीज मुझे अपना काम करने दें। साशा डार्लिंग, टाइम नहीं है मेरे पास, स्पीड अप। मैं चाहती हूँ कि जब मैं डिपार्टमेंट जाऊँ तो इस आग के शोले हर तरफ भड़क रहे हों। फॉर गॉड सेक ये मत बताइएगा कि शोले फिल्म की रीमेक मैंने बनाई है। डोंट वरी, नेहा कुतुबुद्दीन किसी की हड्डियां जरूर तोड़ सकती है, लेकिन अपना पक्का वादा नहीं। वाकई? यस यस यस। हो गया। साशा देख लो, कहीं तुम्हारे नाक की बोरी ना सिल जाए इसकी वजह से। देख रही थी मुझे किस तरह ट्रोजन वायरस की तरह देख कर गए हैं। अरे इग्नोर करो उसे। अच्छा सुनो, तुम मुझे प्रोफेसर जावा का अकाउंट खोल कर दो, मुझे स्टेटस अपडेट करना है। कैसा स्टेटस? अरे ऐसा स्टेटस अपलोड करूंगी पूरी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बुनियादें हिल जाएंगी। चल अंदर से डोर लॉक कर और मुझे सुकून से स्टेटस लिखने दे। अच्छा बाजी जरा ध्यान से। अरे प्रोफेसर जाबर से किसी का ध्यान हटेगा तो नेहा कुतुबुद्दीन पर आएगा ना। नेहा कच्ची गोलियां नहीं खेलती मेरी जान। वाह नेहा बाजी क्या चीज है आप। अब आएगा मजा। मेरी बात सुने, क्या जरूरत थी नेहा की बातों में आकर ये मार्का सजाने की? निवाला फंसा हुआ था तुम्हारी बेटी के हलक में। तुम उसके निवाले के बारे में मत सोचो खुदबुद्दीन, उस कांटे के बारे में गौर करो जो तुम्हारे हलक में फंस गया है। किस कांटे की बात कर रहे हैं आप बाबा? अरे उसी की है जिसको 4 नंबर बढ़ाकर तुमने शंघाई की टावर पे चढ़ा दिया। ऐसे सीना फुलाकर हमारे घर की तरफ आ रहा था जैसे हमारे घर का दामाद बनने वाला हो। मामू ऐसे तो नहीं कहते। बाबा अब बहुत आउट ऑफ द वे जाकर फेवर देने लगे हैं पोतियों को। अपने ईमान से कहो, वो नेहा से ज्यादा डिजर्व करता था नंबर। नहीं, हर दफा बात जहानत की नहीं होती है, कई दफा किस्मत का पलड़ा भारी हो जाता है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए इस बात को। अगर ऐसा ना होता तो दुनिया के सब बेवकूफ और नालायक भूखे मर रहे होते। हाँ ये तो अल्लाह की तकसीम है, और इससे इख्तलाफ मायने नाउजुबिल्ला अल्लाह से इख्तलाफ। ओह, पहली दफा इंसानों वाली बात की तुमने। मैं किसी गलत बात पर अपनी बेटियों को फेवर नहीं देती। अब तुम दोनों जो मर्जी आए कहो, अपनी नेहा चैंपियन के साथ ज्यादती हुई है और ये बात प्रोफेसर जाबिरी मानेगा एक दिन। अब्बा चलिए यूनिवर्सिटी, आज तो घर पर ही काफी देर हो गई है। क्यों? बड़ी जल्दी हो रही है तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की? फाइनल रिजल्ट लग रहा है आज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। बेटा टॉपर को तो तुमने 5 मिनट के वाइवा में उड़ा के रख दिया। अरे इट्स ओके दद्दू, मेरा मकसद उसे हराने का नहीं बल्कि खुद की प्रोग्रेस चेक करने का था। बाकी खेल खत्म, पैसा हासिल। इतना अच्छा हाजमा तो नहीं है तुम्हारा। बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में?
अभी तो सिर्फ ये चल रहा है कि कैसे नेक्स्ट सेमेस्टर में उन 4 नंबरों का पहाड़ उबूर करना है मुझे। लेट्स मूव अब्बा। चलिए। अच्छा जी। खुदाफिज। ओके, रूही गाने पे लिपसिंग कर लोगे मेरे साथ? वो कैसी बातें करते हैं आप? अरे 30 सेकंड की वीडियो। अरे आओ ना भाई, तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ इधर आओ, मेरी बात तो सुनो। ये सारी बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। बाबा मैं फिलहाल इतने पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकता। अरे यार, कितने तुम्हारे जानने वाले पकड़ लो, किसी से लौटा दूंगा ना। लौटाने वाली बात नहीं है, मुझे आदम के लिए छोटी मोटी गाड़ी खरीदनी है, बहुत परेशान है आजकल वो। अरे क्या तंग हो रहा है यार, मजे से घूमता फिर रहा है कुतुब की गाड़ी में। अच्छा है हमारा पेट्रोल का खर्चा भी बच रहा है। तुम बस मेरी बात पे गौर करो। हाँ, आप ये बताएं कि बैठे बिठाई दुबई जाने का भूत कैसे सवार हुआ? ताकि आपके पैसों की बर्बादी और मजीद फेर सके। और तुम तो ऐसे तारे टापते फिर रहे हो आसमान पर। तुम्हारा तो सारा कारोबार वो कुतुब के फेवरेटिज्म पे चल रहा है। मुझे कहाँ फेवर किया उन्होंने? ये क्या कम है कि सेमेस्टर में अपनी बेटी की पोजीशन हिला दी? हाँ, इतने 30 मार खान थे तो आज साबित कर देते ना। 5 मिनट में छुट्टी करती चुटकी बजा के उस बच्ची ने। बाबा ये आप बात को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। तुम जाओ यूनिवर्सिटी यार। मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन भाई खुदा के लिए इनकी बातों में आकर अपने पैसे मजीद बर्बाद ना करें। देखा देखा ऐसे कैसे अपने सगे बाप के खिलाफ बोल के चला गया। जलील और रुसवा होगा हर जगह इंशाल्लाह। बाबा बस कर देना प्लीज यार। अब यार सिर्फ 5 लाख की तो बात है। अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ चलो ठीक है, मैं भी अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। बस जल्दी करना, देर मत लगाना है। पैसे की जरूरत है मुझे। आ जाओ। बाप हूँ यार तुम्हारा, तुम मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? किससे मांगू मैं जाके? किससे शिकायतें करूँ मैं अपनी? अब हाँ चल रहा हूँ।